पौधे की ग़िज़ाई ज़रूरियात की बात करें तो 3 अहम अनासर उसमें शामिल हैं, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। इसके अलावा सल्फ़र, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह पौधे को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के तौर पे दरकार होते हैं। फास्फोरस, जिसे किसान DAP के नाम से जानते हैं, बेसल डोज कहलाता है, यानी उस वक्त इस्तेमाल की जाती है ये खाद जब आप फसल लगा रहे होते हैं। इसका काम पौधे की जड़ों को मजबूत करना है। इसके अलावा नाइट्रोजन खाद पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए होती है, यानी पौधे का कद बढ़ाना उसका काम है। इसके बाद पोटाश खाद का नंबर आता है। पोटाश का काम पौधे के फल को बेहतर बनाना है, उसकी रंगत को बेहतर बनाना है, साइज को बढ़ाना है और उसके जायके को इम्प्रूव करना है। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पौधे के पूरे लाइफ साइकिल के लिए ज़रूरी होते हैं और जिस चीज़ की डेफिशिएंसी हो उसी हिसाब से पौधा आपको कमज़ोर नज़र आएगा। ज़रूरी साइंसदान इस बात पर मुत्फिक हैं कि ये तमाम अज्जा ज़मीन में मौजूद हैं, मगर हमारी गलत प्रैक्टिसेस और खादों के बेजा इस्तेमाल से ये अब पौधे के लिए अवेलेबल हालत में नहीं हैं। ये जो हम ज़मीन की तबाही कर चुके हैं, इसकी दुरुस्तगी कैसे की जाए, ये एक अहम सवाल है। जब तक ज़मीन की ज़रखेज़ी बहाल नहीं होती, खादें भी फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकती। 4 अहम चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके हम ज़मीन की ज़रखेज़ी को बहाल कर सकते हैं। उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि ज़मीन पर हल मत चलाएं। जब हम ज़मीन पे हल चलाते हैं तो ज़मीन का नामियाती मादा ऊपर नीचे हो जाता है और माइक्रोबल एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो जाती हैं। जो ज़मीनी हयातियात हैं वो ऊपर नीचे होने की वजह से उनकी रहाइश गाहें ख़राब हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो मर जाती हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि ज़मीन जब हम ओपन करते हैं तो डायरेक्ट सनलाइट से भी माइक्रोब्स मौत के मुंह में चले जाते हैं। पिछले प्रोग्राम में हम आपको मुख्तलिफ किसानों से मिलवा चुके हैं जो बगैर हल चलाए कामयाबी से काश्तकारी कर रहे हैं। ज़मीन की ज़रखेज़ी को बहाल करने का दूसरा अहम असूल ये है कि हमेशा ज़मीन को ऊपर से कवर करें। किसी भी चीज़ से कवर करें, कवर क्रॉप लगाएं या पत्तों से कवर करें, तूड़ी से कवर करें, पराली से कवर करें, लेकिन इसको ऊपर से नंगा मत छोड़ें। पाकिस्तान का शुमार जिन खित्तों में होता है ये गर्म मरबूत इलाके हैं और यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ज़मीन गर्म होती है और ज़मीनी हयातियात मर जाते हैं। इसलिए ज़मीन का दर्जा हरारत मुतदल रखने के लिए इसको ऊपर से कवर करें। ज़मीन कवर ना होने की वजह से पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है और नमकियात ज़मीन में रह जाते हैं, जिससे हमारी ज़मीनें मुसलसल कलराठी हो रही हैं और सख्त हो रही हैं। तीसरा अहम असूल ये है कि जो भी फसल उगाएं उसका फल और अनाज उसका काट लें, बाकी फसलों की जो बाकियात हैं वो ज़मीन के ऊपर ही रहने दें। यही बाकियात आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएंगी और मल्चिंग होने की वजह से ज़मीन में जड़ी बूटियां भी कम उगेंगी। चौथा असूल, ज़मीन में माइक्रोब्स की तादाद बढ़ाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि माइक्रोब्स को ज़मीन की माँ भी कहा जाता है। इन्हीं माइक्रोब्स ने ज़मीन से खुराक पौधों को फ्राहम करनी होती है। इन माइक्रोब्स की तादाद को बढ़ाने के लिए बैक्टीरिया कल्चर पानी के जरिए फ्लड करें। पांचवा असूल, कीमियाई खादों की बजाय कुदरती खादें इस्तेमाल करें। इससे आपकी ज़मीन भी ज़रखेज़ होगी और जो माइक्रोब्स हैं वो भी ज़िंदा रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो पैदावार है वो भी बढ़ती जाएगी। इंसान, जानदार या दरख्त कोई भी डूब के नहीं मरना चाहता, इसलिए पौधों को भी उतना पानी दें जितनी उनकी ज़रूरत होती है। और पौधों की पानी की ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि उनकी जड़ों को नम रखा जाए। ज़्यादा पानी डालने से आपकी ज़मीन भी ख़राब होती है और पौधे की सेहत भी मुतासर होती है।